सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि अगरचे बर्फबारी का सिलसिला थम गया है लेकिन सर्दी का जोर लगातार बरकरार है पूरे जम्मू कश्मीर में। और वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी धुंध की लहर जो है वो लगातार जारी है और जो अहम शाहराएं हैं खासकर मुगल रोड, श्रीनगर लेह शाहरा और भी कई गुरेज बांडीपोरा रोड, संथन टॉप रोड, ये तमाम अहम शाहराएं जो है वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक मजीद बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बाहरी बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये येलो अलर्ट तब जारी कर दिया गया है जब वादी कश्मीर के अंदर 40 रोजा चिलई कलान चल रहा है और चिलई कलान की जो शबाब है वो काफ़ी सख्त भी दिख रहा है, तेवर बड़े सख्त दिख रहे हैं क्योंकि दर्ज हरारत लगातार मनफी जा रहा है और आज सुबह भी बेशतर मकामात पर दर्ज हरारत 3 से 4 डिग्री के दरमियान ही रिकॉर्ड किया गया था। और इस बीच जब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 4 से 6 के दरमियान, तो यह साफ कर दिया गया कि 4 तारीख से 6 तारीख के दरमियान मजीद बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है और बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो सकता है। डिजास्टर अथॉरिटीज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जहां दर्जे हरारत -3 के आसपास है, वहीं पर धुंध का कहर भी साफ जम्मू और श्रीनगर के अंदर दिख रहा है। तस्वीरें जम्मू की है जहां पर सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि धुंध किस तरीके की है और जो सुबह रफ्तार जिंदगी की होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और बिल्कुल धीमे धीमे से जिंदगी चल रही है। इस बीच सूबाई इंतजामिया के मुख्तलिफ अफसरान ने बालाई इलाकों का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने बालाई इलाकों का मुआयना किया, जिस दौरान जो स्नो क्लियरेंस और बुनियादी सहूलियात का फराहमी है जिनमें बिजली, पानी और सड़क से राब्ता, सड़कों से बर्फ हटाने का काम था। डिप्टी कमिश्नर ने कल आज खुद इसका भी मुआयना किया और कई अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ का भी उन्होंने कल मुआयना किया है। न सिर्फ यहाँ जिला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोलाब सेक्टर के अंदर उन्होंने कल ये तमाम मुआयना किया, बल्कि इतलात और खबर यह है कि सूबाई इंतजामिया जो कुपवारा की है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुपवारा की और सूबाई इंतजामिया इन तमाम हालात वाक़ात पर नजर बरकरार रखे हुए हैं। इस बीच सुबह सुबह ट्रैफिक एडवाइजरी भी सामने आई है और उस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जहां सुबह श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली कौमी शाहराह पर लाल बटन दबाया गया है, यानी अभी ट्रैफिक को चलने की किसी तरीके की इजाज़त नहीं है क्योंकि बालाई इलाके के अंदर फिसलन बहुत ज़्यादा है और बाद दोपहर तक यह मामला क्लियर हो सकता है। इसी तरीके से मुगल शाहराह पर जो मुसलसल बर्फबारी की वजह से सूरत हाल बनी हुई है उस पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और ये ताज़ा तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं श्रीनगर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि बादल भी आपको नजर आ रहे हैं आसमान के ऊपर और श्रीनगर शहर के अंदर भी धुंध का कोहरा असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। इब्तिलात और खबर ये कि एडवाइजरी, येलो एडवाइजरी 4 ता 6 तारीख जारी कर दी गई है। अपने नुमाइंदों के पास एक एक करके चलेंगे। शमीम कुपवारा से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सलीम वानी हमारे साथ गांधरबल से ज्वाइन करेंगे, इरफान फाजल श्रीनगर से और मुगल शाहराह का अपडेट हमें आकाश मलिक भी देंगे। फिलहाल श्रीनगर और गांधरबल सीधे चलते हैं। सबसे पहले सलीम वानी साहब आपके पास चलेंगे। शहरी श्रीनगर की तस्वीरें भी जरा साथ साथ चलाइएगा जहां पर धुंध का काफी ज्यादा असर है और माना जा रहा कि 4 से 6 तारीख के दरमियान येलो अलर्ट के बीच बालाई इलाकों के अंदर जबरदस्त बर्फबारी, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इस बीच दर्जे हरारत 3 से 4 डिग्री के दरमियान, मनफी के दरमियान रिकॉर्ड भी किया गया है। लेकिन श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर क्या कोई राहत का इम्कान आज सुबह दिख रहा है? गवर्नर, जो अभी पिछले 2 दिन से जो बर्फबारी हो रही थी, जो जोजिला में भी बर्फबारी हुई, कल सुबह भी हमने अपडेट किया था कि श्रीनगर लेह हाईवे के ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। अभी बदस्तूर वहां पे जो क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस चल रही है क्योंकि जब वहां पे बर्फबारी हो रही है तो उस दौरान कोई भी वहां पे क्लियरेंस नहीं हो रही है, स्टार्ट हो रही है क्योंकि जहां पे एवलांच का खतरा रहता है। लेकिन बाद दोपहर कल जब बीआरओ ने वहां पे काम स्टार्ट किया और आज सुबह भी स्टार्ट किया है, थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई है, जो ओआईसी जोजिला है और ओसी 122 आरसीसी है,
उन्होंने यही कहा है कि अभी हम वहां पे वो जो एसिड होता है या खाद होती है या बाकी नमक जो वहां पे डाल रहे हैं कि तो उसके बाद अगर बर्फ ना गिरी तो बाद दोपहर 12 बजे के करीब 1 बजे के करीब हम श्रीनगर ट्रैफिक लेह को थ्रो करेंगे। लेकिन आज पिछली रात को भी थोड़ी बर्फ हुई है जोजिला में, यही कारण है कि उनको वहां पे -20 में काम करना पड़ता है और वहां पे एवलांच का भी खतरा रहता है। लेकिन पूरे गांधरबल के सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे मौसम बड़ा अलविदा है। और अभी आज जो प्रेडिक्शन ऑलरेडी जो एडवाइजरी आई है कि आज के बाद 3 दिन लगातार जो बर्फबारी का बड़ा एक प्रोडक्ट किया है, तो उसके दौरान बीआरओ भी अलर्ट में है। अगर आज बर्फ ना गिरी जोजिला में तो 12 बजे के बाद ही तो कल हम देख रहे थे कि कल भी सूरत-ए-हाल इसी तरीके की थी, हल्की बर्फबारी जरूर हो रही थी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद रास्ता खुले। क्या कल दिन में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत मिली श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर? देखो गौर, अगर बात करेंगे जो जोजिला का मुकाम है, वो मैंने हर लाइव में यही कहा कि जोजिला जिसने इस मौसम में ऑन स्पॉट देखा होगा तो शायद ही वो सोचेगा कि गाड़ी का चलना इसमें इस मौसम में वहां पे ठीक है। अगर माजी की बात करेंगे तो यही भी था कि 4 महीने जोजिला बंद रहता था, -20 -25 एवलांचेस 1 घंटे के बाद वहां पे या एवलांचेस गिरते हैं। और यही कारण है कि बीआरओ के जो वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके कारण उनको काम रोकना पड़ता है। तो अगर बर्फ ना हुई तो 12 बजे के करीब जो ही ट्रैफिक खोलते हैं तो उसके बाद, चलिए बहुत शुक्रिया, 12 बजे तक इंतजार करना होगा। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह क्या खुल पाएगी नहीं खुल पाएगी, 12 बजे तक का इंतजार। यानी जिन लोगों ने सफर करना है वो फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी का इंतजार करें, और अगर ज्यादा है तो हमारी राब्ता साइटों पर जरूर रहिएगा जहां पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन जरा कुपवारा भी चलते हैं, शमीम हमारे साथ है। कुपवारा कल भी आप बता रहे थे शमीम हमें कि कुपवारा के बाराही इलाकों के अंदर जो इंतजामिया वो काफी ज्यादा मुतहरिक है, और कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने भी कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन एडवाइजरी आज दोबारा जारी कर दी गई है। इस बीच सूरत हाल क्या कुछ है, क्या रास्ते खुलने की कोई उम्मीद है? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी जो हुई है, हालांकि अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुडान ने जो है आज खुद पूरी लोला वैली का जो है मुआयना किया है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि रिसीविंग स्टेशन जो नया ही वहाँ पर बना हुआ है उसका भी जायजा लिया है, तभी अस्पतालों का भी जायजा लिया है, तभी अमले के साथ भी मिले हैं, और साथ में जो है लोगों ने कुछ शिकायतें की थी वो भी सुनने गई थी, तो उनका अजाला किया, वही निपटारा किया गया मौके पर ही। और साथ में जो है 11 जनवरी को जो दिव्वर कायरवन में एक मेला होने जा रहा है, जिला इंतजामिया की तरफ से फेस्टिवल होने जा रहा है, उसके रिलेटेड वहाँ पर जो है एक मीटिंग की गई है, और वहाँ पर वो जो है उसने आज खुद वहाँ मुआयना किया है, और साथ में जो लोगों से जो उसने इस हवाले से खासकर नौजवानों से इस हवाले से बात की है, तो लोगों ने इसकी सराहना की है। जिस तरह से हमने देखा कि खासकर जब हम शुमाली कश्मीर कुपवारा की बात करते हैं तो बाहरी बर्फबारी हुई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार फिलहाल जो जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं टंगडार, मुच्छल, कैरन, वो लगातार बंद पड़ी हुई है। तो क्या कोई उम्मीद है ये रास्ते खुल जाए? और दूसरा जो विंटर फेस्टिवल है, स्नो फेस्टिवल लोलाब में 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो तैयारियां किस तरह की है और कितना फायदा इससे होगा, खासकर जब हम सयाहत की बात करते हैं? जी बिल्कुल जरूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, केरन, टंगडार, मुच्छल, जुमगन या कुमकड़ी या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, बीआरओ की टीम जो है कल से ही इन सड़कों से जो है बर्फ हटाने का काम जो है उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि मौसम में कल दोपहर के बाद थोड़ी सी राहत मौसम में तब्दीली देखने को मिली थी, तो जिला इंतजामिया ने जो है बीआरओ के साथ रब्ता के बीआरओ की टीम जो है वो कल से ही जो है इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया है। आज सुबह भी जो है साधना टाप या केरन की बात हम करेंगे, रोडों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया, लेकिन धुंध बहुत है, लगता है कि शायद फिर से जो है बर्फबारी हो सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शमीम ज्वाइन करने के लिए। बाराही इलाकों के अंदर धुंध अभी भी है, शहर श्रीनगर के अंदर भी धुंध है, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध का काफी ज्यादा असर है, इस बीच दर्जा हरारत मनफी तक है। श्रीनगर सीधे चलेंगे, सईद इरफान फाजिल, रात का दर्जा हरारत थोड़ी देर में हम जरूर बताएंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन सुबह सुबह इत्तला यह है कि दर्जा हरारत -3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया सुबह, जब मुख्तलिफ स्टेशन से हमारे पास खबर आई है। सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है आपके इलाके के अंदर? गौर साहब, जहां तक मौसम को लेकर बात करेंगे तो मौसम के साथ साथ रात भर भी सर्द तरीन रात
और सुबह सुबह दर्ज हरारत -3 तक रिकॉर्ड किया गया है। एक डेंस फॉग जो है श्रीनगर सिटी में इस वक्त दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्लीज आप वाइड फ्रेम दिखाएं सो दैट मैं आपको नेशनल हाईवे के साथ साथ डेंस फॉग दिखाऊं कि किस तरीके से इस वक्त जो है विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन है, और जिसकी वजह से यू कैन चेक अराउंड इन द बैक, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है नेशनल हाईवे पर चल रही है, मगर इसके साथ साथ जी फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। दूर दूर तक जो है मैं कहूंगा कि 100 मीटर्स की रेंज पर भी दूर दूर तक चीज दिखाई नहीं दे रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव वेरी वेरी सेफ। अगर आप देख रहे हो सो मेनी व्हीकल जो चल रही है ऑलरेडी नेशनल हाईवे पे इस वक्त, वहां पर फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूर दूर तक जो है वो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ हमने अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों से भी बात की परवाजों के हवाले से। जिस तरीके से ये डेंस फॉग चल रही है, तकरीबन बताया जा रहा है कि सुबह के 10 बजे तक जो है सारी परवाजें जो है फिलहाल डिले है। रनवे इज क्लियर, नो डाउट अबाउट इट, मगर इसके बावजूद जो है विजिबिलिटी नहीं है, एक डेंस फॉग चल रही है जिसकी वजह से परवाजों को फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह का टाइम जिस तरीके से हम फिसलन वगैरह देखते थे, कोहरा लगा होता था, आज वैसी थोड़ी सूरत हाल नहीं है। हाँ, अभी भी कह सकते हैं कि हल्की हल्की जो है क्या कई कई जगह पर फिसलन जरूर है, मगर इसके साथ साथ 4 तारीख के बाद एक डिफरेंट सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इम्पैक्ट करेगा जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि पंजाब लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर अच्छी खासी स्नोफॉल, मुगल शहरा, सोचीला वगैरह पे अच्छी स्नोफॉल हो सकती है, और मैदानी इलाकों में भी तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फ जो है। ठीक है जी, आप बने नहीं हैं। मतलब फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट से इतला ये है कि सुबह आने वाली परवाजें ताखीर से आ रही हैं। मैं पहले ही बता रहा था कि बहुत ज्यादा धुंध है जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, और कश्मीर से इतला ये कि फिलहाल धुंध का असर है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दोनों तरफ से ट्रैफिक लगातार जारी है। और इतलात और खबरों के मुताबिक एडवाइजरी भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है कि जनाब लेन ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग करें, ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि सूरत हाल कुछ अलग भी इस पैच के अंदर भी है। लेकिन सीधे हम चलेंगे आकाश मलिक के पास। इस वक्त जरा मुगल शहरा की भी बात आपके सामने रखें। आकाश, क्या कुछ सूरत हाल है? एडवाइजरी, येलो एडवाइजरी जारी कर दी गई है, येलो टेप लगा दिया गया है 4 से 6 तारीख के दरमियान। इस बीच क्या कोई इम्कान है कि मुगल शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार चल सके, बढ़ सके, या अब ये थम चुकी है आग, अब ये आगे जाके गर्मियों के अंदर ही खुल पाएगी, उस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है? जी वहाँ मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शहरा पिछले 3 दिन पहले जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से स्नो क्लियरेंस जो है क्लियर कर दी गई थी। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उस शहरा पर एक विजिट की। जब विजिट की तो विजिबिलिटी बहुत कम थी और जो है ब्लॉक्स कोहरा बहुत था, जिसकी वजह से गाड़ी चलना नामुमकिन था। उसके बाद जो है ये मुगल रोड की डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हायर अथॉरिटी की तरफ से ये रोड जो है बीआरओ पे हैंड ओवर कर दी गई। आज सुबह सुबह बीआरओ के कुछ ऑफिसर से बात किया, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि पिछले 3 दिन पहले मैकेनिकल विंग की तरफ से स्नो क्लियरेंस का काम पूरा किया गया था। कल देर शाम से ही जो इस पीर पंजाल के इलाकों में जो है अपर जिस तरीके से पुशाना से लेकर पीर गली तक या मानसर के मोलू की बात करें, उस इलाके में दोबारा से स्नोफॉल है जिसको लेके आप दोबारा से क्लियरेंस करना। आज मौसम के हवाले से बात करें, आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मौसम साफ रहता हो सकता है आज मशीनरी लगा के क्लियरेंस किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर एसडीएम सुप्रीम की बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि मौसम में अगर तब्दीलियां हो सकता है इस शहरा को खोल दिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम, सलीम, इरफान, आकाश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि ज़मीनी राब्ते बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार बराबर चल रही है। लद्दाख शहरा के लिए आपको 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। मुगल शहरा फिलहाल बंद है। इस बीच बाला इलाके करना, केरन, चंगडार के भी रास्ते फिलहाल बंद है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मौसम का मिजाज अगर थोड़ा सा आज दिन में बेहतर हुआ तो सूरत हाल बेहतर भी हो सकती है। इस बीच इन बाला इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की से मांग भी की जा रही है कि चॉपर सर्विसेज को रेस्टोर किया जाए, ताकि बुनियादी जरूरियात और अहम तरीन लोगों को जो बीमार है और दीगर इस तरीके से लोग जिन्होंने सफर करना उन्हें आगे पीछे भी किया जाए। ताहम इस जिम्मन में क्या हतमी फैसला लिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें रियासती हुकूमत पर भी लगी हुई है। बात मौसम के मिजाज की, जहां पर यखबस्ता हवाएं हैं, जहां पर दर्जे हरारत मनफी है,